खबर बांदा जनपद से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उतरा, जिसमें कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के द्वारा अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा पर सवार होकर यात्रा की शुरुआत बांदा से की, जो बुंदेलखंड में यात्रा करेंगे। बांदा पुलिस लाइन में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उतरा। उसके पहले अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष करुणा पटेल व सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हेलीकॉप्टर पर उतरे हैं। अखिलेश यादव के आने के बाद सभी लोग विजय रथ यात्रा में सवार होकर आयोजित जनसभा स्थल GIC मैदान बांदा पर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड वासियों ने 2017 में भाजपा को पूरी सीटें जिताकर दिया था, पर भाजपा सरकार बुंदेलखंड में कोई भी विकास नहीं कर पाई है। इन 5 सालों में कोई भी उद्योग धंधे बुंदेलखंड में नहीं लगे हैं। यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिला। पलायन आज भी यहाँ की प्रमुख समस्या है। बीजेपी सरकार सिर्फ जुमले फेंकने वालों की सरकार है। यहाँ का युवा बेरोजगार घूम रहा है। B.Ed वाले हों, शिक्षा मित्र हों या TT देने वाले छात्र, सभी परेशान हैं। नौकरियां नहीं मिल रही, लोग भुखमरी की हालत पर पहुंच चुके हैं। किसान खाद के लिए लाइन लगाए हुए हैं, पर खाद नहीं मिल रही। आत्महत्या किसान करने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा सरकार ने केवल नाम बदलने का काम किया है। ऐसा कुछ भी नया नहीं है जिसे विकास ही कहा जाए। सरकार अपने विज्ञापनों में भी झूठ बोलती है। ऐसी सरकार को बुंदेलखंड के लोग सफाया करें और समाजवादी पार्टी की सरकार लाएं। अखिलेश यादव ने पूरी तरह से भाजपा सरकार को फेल बताया। वो डबल इंजन की सरकार किसी काम की नहीं है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहता हूं। अपने किसान भाइयों का धन्यवाद देता हूं। इन नौजवानों का धन्यवाद देता हूं। आए हुए समाजवादी साथी जितने भी हैं, जो मंच पे बैठे, जो सामने, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, वो समाजवादियों का तो है ही चुनाव, लेकिन आपके भविष्य का भी चुनाव है। आपको अपना भविष्य बनाने के लिए साइकिल की मदद करनी है। ये B.Ed वाले लोग घूम रहे हैं बेरोजगार बड़ी संख्या में। शिक्षा मित्र भी बेरोजगार हैं। अभी TET की परीक्षा हुई थी। ये TET की परीक्षा देने लाखों लाख हमारे नौजवान गए। इतनी मेहनत की, परिश्रम किया, पैसा खर्च किया, लेकिन जैसे ही परीक्षा में बैठे पता लगा परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये हमारे नौजवान जानते हैं कि ये पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक करती है। ये लीक करने वाली सरकार है और इसीलिए लीक करती है क्योंकि हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती है। TET के परीक्षार्थी हमारे भटक रहे हैं, B.Ed वाले भटक रहे हैं, शिक्षा मित्र भटक रहे हैं, BTC वाले भटक रहे हैं। कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादियों की सरकार लाइए और रोजगार पाइए, नौकरी पाइए, क्योंकि हमारे नौजवानों से हमारे समाज का, देश का भविष्य भी जुड़ा है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत अन्याय है उत्तर प्रदेश में। मामूली अन्याय नहीं हो रहा। न केवल आपके यहां पर, हर जगह मनमानी चल रही है। ये बुलडोजर वाली सरकार, ये बुलडोजर वाले लोग, ये याद रखें, बुलडोजर सड़क पर चला करता है, लोगों पे बुलडोजर नहीं चलता। और लोगों के पास इस बार अधिकार है वोट का। इतना वोट का बुलडोजर चलेगा, इतना वोट का बुलडोजर चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पता नहीं लगेगा। कौन सोच सकता है कि जो 100 नंबर वाली पुलिस थी उसको भी बर्बाद कर दिया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि नोटबंदी आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। पैदा आज गरीब गरीब होता चला जा रहा है। इस महंगाई के कारण बर्बाद हो रहा है। इसलिए बुंदेलखंड की जनता से हमारी अपील है, समाजवादी लोग आपसे मदद मांगने आए हैं। बीजेपी के लोगों ने बहुत झूठे सपने दिखाए आपको। ये झूठ के फूल हैं, इनके फूल में खुशबू नहीं आती। ये झूठ के फूल में खुशबू नहीं आती। इसलिए साइकिल की रफ्तार बढ़ाना है। बताओ साइकिल की रफ्तार बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे?
हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि बुंदेलखंड को हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा विकास से जोड़ा है। समाजवादी सरकार बनेगी तो काम के साथ साथ यहां पर रोजगार का भी इंतजाम करने का काम करेंगे। समाजवादियों ने कभी भेदभाव नहीं किया। अगर मेडिकल कॉलेज बन रहा था तो उसको बनने दिया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन रही थी तो बनने दिया। अगर कोई विकास चल रहा था उसको रोका नहीं, विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। ये समाजवादी लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए उनका विकास कहां दिखाई दे रहा है। जो लोग विज्ञापन भी झूठे दे रहे हों, उनसे ज्यादा बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हो सकता। इसलिए बुंदेलखंड के लोगों मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। जिन जिन नेताओं ने इसमें सहयोग किया है, मदद किया है, मैं उनका भी आभारी हूं, बधाई देता हूं। इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ जिस समय चुनाव होगा, मतदान पड़ेंगे तो एक एक वोट समाजवादियों के पक्ष में डाल करके आप ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे। यही जोश, इसी उत्साह से अगर आपने मतदान कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी, ऐसी हार होगी जो उन्होंने हार नहीं देखी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आई हुई जनता का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत बधाई आपकी। चुनाव हमरे वोटन का ऐसा रेला हुई हदेड़ा हुई मुंह के बल बीजेपी गिरी है अंत ये सारा झमेला हुई हदेड़ा हुई बुंदेलखंड की जनता ने पूरा का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया। सभी विधानसभाएं, सभी लोकसभाओं को जिता करके भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया। फोन ऊपर करो भैया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आराम से जनता को धोखा दिया। उनके वादे जुमले रहे, बातें झूठी हैं। आज भी बुंदेलखंड के लोग पलायन कर रहे हैं। आज जब नीति आयोग कह रहा है, उसका आंकड़े आ रहे तो सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या बुंदेलखंड में है। बेरोजगारी बड़े पैमाने पे है। जिन्होंने सपने दिखाए थे उन्होंने नौजवानों की नौकरी छीन ली, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। और वो समय बुंदेलखंड के लोग नहीं भूलेंगे जिस समय लॉकडाउन हुआ, लोगों को अपने सहारे छोड़ दिया। जनता को जब सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए थी, जनता को अनाज छोड़ा। किस तरीके से भूखे प्यासे लोग यहाँ पर लौटे हैं। किसान की अभी भी आय दोगुनी नहीं हुई। पानी जहाँ मिल जाना चाहिए था अभी भी अभाव है, अभी भी पलायन। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता में लगातार समाजवादी पार्टी जाएगी। पिछली बार तो पूरा का पूरा बुंदेलखंड भाजपाइयों के पास था। इस बार बुंदेलखंड की जनता भाजपा का को सफाई करेगी, साफ होगी। अखिलेश जी, आप किसानों की बात कर रहे हैं, सदन में लगातार हंगामा चल रहा है और एमपीज जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया। यही भारतीय जनता पार्टी है। आय दोगुनी हो जाए, दोगुनी हुई नहीं, किसानों के ऊपर महंगाई कर दी और आज भी किसी पैदावार की कीमत नहीं मिल पाई। भाजपा कह रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया, हर घर नल योजना दी है, और इस पर आप क्या कहेंगे? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वही जो समाजवादी लोग बनाना चाहते थे, झांसी से सिद्धार्थनगर थोड़ा टेढ़ा कर दिया, लेकिन अभी भी आधा अधूरा है, पूरा नहीं हुआ। अभी भी 4.5 साल पूरे हो गए, पूरा नहीं कर पाई। जहां तक घर घर नल पहुंचाने की बात है, आपको याद होगा सबसे पहले योजना राठ में शुरू की गई थी और राठ की योजना को बंद कर दिया और अभी भी तक बुंदेलखंड के घरों में नल से पानी नहीं पहुंचा है।